15 फ़ेब को जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, तो इस वक्त उसकी हाइप क्रिएट हो चुकी है और बहुत पीक पे है उसकी जो हाइप। और उसके बाद तकरीबन जो है वो इस वक्त जो स्पोर्ट वर्ल्ड है उसका ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस वर्ल्ड का, किसी दो टीमों के माबेन जो कोई ये राइवलरी आप इसे कह सकते हो। तो इंडिया वाले तो आजकल इसको राइवलरी मानते ही नहीं है। लेकिन ये है कि ये तो 15 फ़ेब को पता चलेगा और 15 फ़ेब को बहुत सी चीज़ों का जो है वो इदराक होगा। इस वक्त ऑन द पेपर अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया की टीम कोई ज़्यादा बेस्ट नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि इंडिया को अभी तक कन्फर्म ही नहीं है कि उनके प्लेइंग 11 कौन से हैं। उनकी टीम आप कह सकते हो कि तितर-बितर है। आप यूएसए के साथ हैं, उनका जो मैच हुआ है उसमें आप उनका हाल देख सकते हैं। नामीबिया के साथ जो मैच है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने रन्स तो उन्होंने बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन यह है कि विकेट किस तरह उन्होंने लॉस की। उनको उनकी ओपनिंग जो है वो सेट नहीं हो रही है, उनको ओपनिंग का बड़ा मसला है। अभिषेक शर्मा के साथ हैं, कोई ओपनर नहीं है, उनको एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। संजू सैमसन है और वो भी जो है वो रन्स नहीं कर रहा है। कभी वो ईशान किशन को भेजते हैं, मुझे लगता है कि ईशान किशन को भेजेंगे, लेकिन उससे पहले मसला ये हो गया है कि अब जो अभिषेक शर्मा है वो अनफिट हो चुका है, उसे स्टमक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो है वो मुझे नहीं लगता है कि मुमकिन है कि शायद वो ड्रॉप भी हो सकता है। अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो वो खेलेगा, नहीं तो मुश्किल लगता है, क्योंकि इस वक्त तक नामीबिया के खिलाफ तो वो मैच नहीं खेला है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जाएगा उसका जो है वो बीमार होना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डरों के ऊपर खास करके इसके अटैकर जो हैं उनका वो इतना वीक अटैक है इनका और इतने वो थके हुए अटैकर हैं, उनकी स्पीड ही कुछ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जितना भी कुछ चल रहा है वो चल रहा है टॉप 3 और उसके बाद इसका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, तो अटैकर तो यानी यकीन जाने कि मुझे लगता है कहीं से पकड़ के इन्होंने लाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए। हालांकि इनके पास बहुत अच्छे बॉलर हैं, यकीन जाने कि इनके पास बड़ा अच्छा टैलेंट है, बड़े स्पीड वाले बॉलर हैं, लेकिन ये क्या खिलाते हैं हमेशा पाकिस्तान की टीम में ये होता है कि इसमें एक दो पर्चियाँ होती हैं, एक दो फेवरेट जो है प्लेयर होते हैं। अब दमाद अफरीदी जो है वो देखें आप, वो जो है वो किस तरह टीम पे जो है वो काबिज़ है, और उसके बाद जो है वो बैकअप भी आप देखें उसका नसीम शाह, उसकी कोई हालत ही नहीं है। ठीक है, जब वो शुरू में आए थे तो उनका था रिदम, लेकिन वो अब लग नहीं रहा है, वो उस तरह उसको अपनी जो लेगेसी है उसको आगे लेकर जा नहीं पा रहे हैं, ना जा सकते हैं, और अब उनमें कोई क्वालिटी भी नहीं है। दामाद बनने के बाद तो अफरीदी साहब ने तो शाहीन अफरीदी ने तो कुछ किया ही नहीं है। उसकी स्पीड आप देख लें ना, आजकल वो उसकी अफरीदी की जो स्पिन बॉलिंग अटैक होता था, स्पिन बॉलिंग था या ना, वैसी जो स्पिन बॉलिंग जो है वो उसकी जो जितना जोर होता था, जितनी स्पीड होती थी, वो उसकी स्पीड है। तो उस हवाले से भी पाकिस्तान का अटैक जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है, वीक है, उस पर तो आप डिपेंड कर नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि जो इंडिया की जो प्लेइंग 11 है उसमें ये है कि ये बात कंफर्म है कि उसका कोई भी बैट्समैन अगर चल गया तो इनको जो है वो 150 से ऊपर 180, 190, 170 से ऊपर जो है वो टारगेट देंगे, और वो ये 180 वाला टारगेट या 90 वाला वो चेज़ भी कर लेंगे। अगर कोई एक आध बैट्समैन भी, उनका कोई भी एक बैट्समैन अगर चल गया, तो इस हवाले से इनका जो है वो स्पिन अटैक जो है वो इस पर डिपेंड करेगा। पाकिस्तान खास करके उस्मान तारिक को देखेंगे कि क्या सुनने में आया कि उसका एक्शन भी मशकूक करार दिया गया है, तो रिपोर्ट हुई है, अल्लाह पता नहीं फिर उसके बारे में क्या होगा। तो इस हवाले से अभिषेक शर्मा की भी बड़ी इनके लिए जो है वो प्लस पॉइंट होगा अगर वो अनफिट हो गया, और अगर वो आ गया तो उसके बाद उसका अटैक उसको जो है वो टैकल करने के लिए मुश्किल है। पेसर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बाई चांस है, देखते हैं कि उस वक्त उस दिन क्या होगा। उसके बाद संजू सैमसन है, वो भी जो है वो उस तरह फॉर्म में नहीं है। और दूसरा जो उनका स्पिन अटैक है, आप अगर वो देखें, वो जो खास करके जो है उनका कुलदीप यादव, हमेशा से पाकिस्तान को जो है वो उसने जो है वो अपसेट किया है, पाकिस्तान के बैट्समैनों को जो है उसने मुश्किल में डाला है। उसको खेलना इंतहाई मुश्किल है। उसको खेलने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले तो आपको एतमाद होना चाहिए, और डर जो है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप उसके खिलाफ डर कर खेलेंगे तो आप कभी नहीं जीत सकते, और वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो अगर मैं पाकिस्तानी बैट्समैनों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो उसको टैकल करना चाहते हैं तो वो डैरिल मिचेल को देखें कि किस तरह उसने जो है वो ये जो पिछली जो सीरीज थी वनडे और उसके बाद जो है वो खेली है T20 सीरीज, वो उस सीरीज में न्यूजीलैंड के बैट्समैन कुलदीप यादव को किस तरह टैकल करते थे, वो वीडियो निकाल के देखें तो आपको जो समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात ये कि बैकफुट पे तो उसको खेलना क़यामत है, बैकफुट पे आप उसे नहीं खेल सकते, क्योंकि वो जो मिस्ट्री बॉलर है वो जोर नहीं लगाता है, कोई उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, वो जो है वो हल्की सी फ्लाइट के साथ हवा में जो है बॉल फेंकता है, और वो जब आती है और जब पड़ती है तो पड़ने के बाद वो गुड लेंथ से एकदम से ऊपर चली जाती है, और पता ही नहीं चलता। और बैकफुट पे जाने वाला बंदा तो उसको टैकल कर नहीं सकता, जो बैकफुट पे गया उसकी तो वो बैंड जाकर रख देगा। उसको खेलने का मुझे जो अंदाजा है कि लगता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, मेरी अपनी नाकस राय आप कह सकते हो, कि उसको आपने फ्रंट फुट पे खेलना है, या उसको बढ़कर टैकल करना है, बढ़कर खेलना पड़ेगा, ठहर के या फिर बैकफुट पे खेलना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और जितना आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो आपको जो है वो इत्मीनान आपका बढ़ेगा। अगर आपने स्ट्राइक रोटेट ना की, उसकी 2-3 बॉलें खेलनी और वो डॉट की, तो फिर भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि फिर क्या होता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पहले उनके टॉप 3 है उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग करनी है। हर सूरत अगर उनमें से वो फेल हो गए तो आप ना मिडिल ऑर्डर इस काबिल है, और ना ही आपके जो है वो ऑलराउंडर जो है वो या पीछे जो है वो आपको कोई ना स्कोर बना के देंगे, ना वो चेज कर सकते हैं, और ना जो है वो मैच आपको जितवा नहीं सकते। ये तो कंफर्म बात है। और दूसरा आपका स्पिन बॉलिंग, अगर आपके आखिरी ओवर में 15 रन भी चाहिए और आपके पास अटैकर यही है अगर, तो आप वो भी नहीं कर सकते, ये नहीं बचा सकेंगे। शाहीन अफरीदी हो गया या नसीम शाह हो गया, ये नहीं बचा सकते। हाँ, सलमान मिर्जा मुझे लगता है कि मुमकिन है शायद आपको जो है वो मैच ओवर में बचा के दे, इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए आपको सलमान मिर्जा को खिलाना पड़ेगा। तो उस हवाले से मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, इस पर थोड़ा सा तजिया करें। आगे आने वाले टाइम में मजीद जो है वो इस पर बात होगी। आज के लिए वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो इतना ही काफ़ी है।